थोड़ा सा हौसला अस्सलाम वालेकुम। सुहेल ख़ान अपने यूट्यूब चैनल में आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज बी फॉर यू कंपनी के मालिक सैफुर रहमान की ज़मानत जो है वो मनसूख कर दी, उसको कैंसिल कर दिया, मुस्तरद कर दिया। और आज सैफुर रहमान जो कि बी फॉर यू कंपनी के मालिक है, जिन पर नैब ने ये केस दायर किया है कि उन्होंने तकरीबन 4 लाख पाकिस्तानियों से फ़्रॉड के ज़रिए तकरीबन 116 अरब रुपए बिटोरे हैं। और इस पर यह भी इल्ज़ाम है कि उनकी जो कंपनियां हैं, मुख्तलिफ़ कंपनियां हैं, अपने ख़ानदान के नाम तकरीबन 25 कंपनियां हैं जो कि वो एक इल्लीगल कारोबार करता था। और उनकी कुछ लीज़ का कारोबार था, यानी गाड़ियाँ लीज़ पर देना, मोटरसाइकिलें लीज़ पर देना, घर लीज़ पर देना, ये उसका बड़ा वसी कारोबार था। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उन्होंने उसकी ज़मानत की दरख्वास्त दायर की थी। और पिछले तकरीबन 2 समातों पे 2 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनकी अबूरी ज़मानत में तोसी कर दी थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसकी ज़मानत मुस्तरद कर दी और अपने जो पिछला जो ऑर्डर्स थे उनको रिकॉल किया। और अब आज सैफुर रहमान को अदालत के अहाते के बाहर नैब हुकाम ने गिरफ़्तार कर लिया। आज जब समात शुरू हुई तो उस पर उनकी जो अबूरी ज़मानत जो थी वो उसको कैंसिल करा दिया गया। और प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा कि सैफुर रहमान पर 116 अरब रुपए का फ़्रॉड का जो है वो इल्ज़ाम है। और सैफुर रहमान ख़ानदान के जो तकरीबन 25 अफराद के नाम उन्होंने कुछ कंपनियाँ बनाई हैं जो गैर रजिस्टर्ड हैं। तो इस पर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने उनसे पूछा कि क्या उनके ख़िलाफ़ कोई कंप्लेनेंट है, कोई है और जो उनके ख़िलाफ़ उन्होंने कंप्लेंट दायर की हो। तो प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा कि तकरीबन 120 मुतासर अफराद हैं जिन्होंने नैब से रब्ता किया था और उनके ख़िलाफ़ कंप्लेंट जो है वो जमा। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कहा कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ही उनके ख़िलाफ़ नैब को रेफरेंस भेजा था। और उन्होंने जब ये रेफरेंस भेजा तो ये कानून के मुताबिक ही भेजा होगा। जस्टिस उमरता बंदियान ने यह कहा कि चूँकि अरबों रुपए का मामला है तो अब नैब तहकीकात करना चाहती है, तो लिहाजा हम अपना जो पिछला ऑर्डर्स हैं वो रिकॉल कर रहे हैं और इसकी ज़मानत मनसूख करते हैं। सैफुर रहमान से पूछा गया कि क्या सैफुर रहमान के वकील लतीफ़ कोसा से ये भी पूछा गया कि क्या वो कितना टैक्स अदा करता है। तो इस पर नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वो टैक्स गोशवारों के मुताबिक उसका कोई कारोबार नहीं है, कोई बिज़नेस नहीं है और वो एक आम तनख्वाहदार मुलाजिम है। इस पर फिर लतीफ़ कोसा जो कि सैफुर रहमान के वकील हैं, उन्होंने ये भी कहा कि सैफुर रहमान पर कंपनीज एक्ट का इतलाक़ होता है। तो जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये रिमार्क्स दिए कि उनकी कंपनियां गैर रजिस्टर्ड हैं तो उन पर कंपनीज एक्ट कैसे लागू होता है। और उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ख़ुद कार्रवाई के लिए नैब को इनके ख़िलाफ़ ये भेजा है। और लिहाजा जब सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नैब को ये भेजा तो ये कानून के मुताबिक ही भेजा होगा। तो बाद में जब कोर्ट में एहलकारों ने उसको गिरफ़्तार करना चाहा तो जस्टिस उमरता बंदियान ने उनको मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आप यहाँ इसको गिरफ़्तार ना करें और इसको बाहर का कमरे अदालत से बाहर आप गिरफ़्तार कर सकते हैं। बाद में जब वो कमरे अदालत से बाहर आए तो उनके जो वकील थे सरदार लतीफ़ कोसा, वो उनको तकरीबन ऊपर 3रे फ्लोर पर ले गए जहाँ पे पाकिस्तान बार कौंसिल का दफ्तर है। वहाँ पे उनका बिठाया गया और बाहर हम सहाफ़ी हज़रात बाहर उनका इंतज़ार करते रहे। फिर तकरीबन 15-20 मिनट बाद पहले तो लतीफ़ कोसा आए और उसके बाद फिर सैफुर रहमान नैब की कस्टडी में वो बाहर आए। और जब सुप्रीम कोर्ट के गेट से बाहर गए तो नैब हुकाम ने उसको गिरफ़्तार करके गाड़ी में बिठाया और उनको ले गए। तो नाज़रीन, पहले भी हम इस पे प्रोग्राम कर चुके हैं और चूँकि सैफुर रहमान पर ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने 4 लाख पाकिस्तानियों से तकरीबन 116 अरब रुपए बटोरे हैं। और ये कारोबार उनका जो है तकरीबन उनकी 20 शेल कंपनियाँ थी जो इनके ज़रिए वो ये कारोबार करता था। और उस पर एक सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक रिपोर्ट भी दी थी जिसमें कहा गया था कि उनके जितने भी कंपनीज़ के डायरेक्टर्स हैं उनको तकरीबन 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सैफुर रहमान पर 4 अरब रुपए का जुर्माना भी किया था। लेकिन चूँकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर की थी और पिछले समातों पर 2 दफ़ा उनकी अबूरी ज़मानत में तोसी की गई। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने, जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस उमरता बंदियान, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, उन्होंने आज अपना जो पिछले जो ऑर्डर्स थे वो रिकॉल कर दिए और उनकी ज़मानत मनसूख कर दी। उनकी ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो
مسترد کر دی. تو اب نیب حکام نے ان کو گرفتار کر لیا ہے. اب وہ کیس چلائیں گے, تحقیقات کریں گے اور اس کے بعد پھر ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی. تو ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا, لیکن میری آپ سے التماس ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ میں آپ کے ساتھ بہتر سے بہتر انفارمیشن شیئر کروں. بہت شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.